गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में मेजर इंडियन पोइट्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला पोइट्स है हमारा तोरूदत्त। तोरूदत्त का जन्म कब हुआ? 1856 से 1877 तक जीवन पीरियड रहा। टोटल इसका 21 ईयर का जीवन पीरियड था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शी न्यू 4 लैंग्वेज। वह 4 भाषा को जानती थी। कौन कौन सी? पहली थी बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश और फ्रेंच। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉज ऑफ डेथ, यानी कि डेथ का कारण क्या रहा? ट्यूबरक्लोसिस के कारण इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके फेमस कलेक्शन ऑफ पोएट्री देख लेते हैं। पहली थी इसमें एंशिएंट बैलाड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। पहली कौन सी थी? एंशिएंट, पहली लिख दो आप, एंशिएंट बैलाड्स लीजेंड लीजेंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। दूसरी कौन सी थी इसकी? दूसरी थी ए शिप क्लीन्ड इन फ्रेंचफील्ड। दूसरी है पोएट्री कलेक्शन थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी फेमस पोइम देख लेते हैं कौन कौन सी है। फेमस पोइम है पहली लोटस, दूसरी है आर्केजुना ट्री, तीसरी है लक्ष्मण, चौथी है सीता। कौन कौन सी है? लोटस है, आर्केजुना ट्री है, लक्ष्मण है और सीता है। नेक्स्ट पोइट के बारे में अब अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 1861 से इसकी डेथ कब हुई? 1941 में इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है ही वाज ए वर्सटाइल जीनियस पोइट, नोवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट, इसेस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स और पेंटर था। रविंद्रनाथ टैगोर एक वर्सटाइल जीनियस पोइट था, ड्रामेटिस्ट था, इसेस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था और पेंटर था। नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर अडोप्टेड ए पेन नेम फॉर हिज अर्लियर पोइम्स राइटिंग। कौन सी थी इसमें? भानूर सिंह। कौन सी थी? भानूर सिंह। सॉरी एक मिनट रुकना, कौन सी पोइम थी इसकी? भानूर सिंह। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाम पेन नेम अडोप्ट किया कौन सी राइटिंग के चलते? भानूर सिंह। नेक्स्ट पॉइंट में मेजर वर्क देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। पहला वर्क था गीतांजलि। गीतांजलि जो कि 1912 में पब्लिश हुई। गीतांजलि का मीन्स क्या होता है? ऑफरिंग सॉन्ग। क्या? ऑफरिंग सॉन्ग्स। और 1913 के अंदर इसको इस गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। नेक्स्ट है चंडालिका, ये इसका पल्ले है, घोड़ा भी पल्ले है। नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यू बी इट्स प्लेड ए वाइटल रोल फॉर द प्रमोशन ऑफ हिज पोएट्री, स्पेशली गीतांजलि। गीतांजलि को प्रमोट करने के लिए डब्ल्यू.बी. येट्स का बहुत ही इसमें वाइटल रोल था इसमें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। कौन सा? ये डब्ल्यू.बी. येट्स वाला, कि गीतांजलि में किसका ज़्यादा वाइटल रोल था? डब्ल्यू.बी. येट्स का। नेक्स्ट है द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश आर कंपोज बाई हिम। जो कि नेशनल एंथम है इंडिया और बांग्लादेश का कंपोज किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं ने। नेक्स्ट है पोइट हमारी सरोजनी नायडू। देखते हैं सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ? 1879 में जन्म हुआ और 1941 में इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है शी इज़ नोन एज द नाइटिंगेल इंडिया बिकॉज ऑफ हर स्वीट सिंगिंग। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी सिंगिंग स्किल बहुत ही सुअर थी, इसीलिए उसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शी वाज ए सिंगर एंड पोएट, ये भी हो गया, शी वाज ए सिंगर एंड पोएट्स। नेक्स्ट है मेजर कलेक्शन ऑफ नायडू। कौन कौन से इसके कलेक्शन है? पहला गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि 1905 में पब्लिश हुआ। दूसरा है द बर्ड्स ऑफ टाइम 1917 में पब्लिश हुआ, 1917 में पब्लिश हुआ। और चौथा है ब्रोकन विंग्स जो कि 1912 में हुआ और ये 1917 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है शी वाज बोर्न एट हैदराबाद इन ब्राह्मण फैमिली। सरोजनी नायडू का जन्म कौन सी फैमिली में हुआ? ब्राह्मण फैमिली में। कहाँ पर? हैदराबाद में। शी प्लेड एन एक्टिव रोल इन इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी के प्रभाव से उसने क्या? इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा एक्टिव रोल निभाया। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक मिनट रुकना, आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूपी। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद वह गवर्नर बनी किस राज्य की? यूपी की। कौन सी? यूपी की, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है द थीम ऑफ हर पोएम भी, उसकी पोएम्स की थीम और टोन क्या थी? एक तो लाइफ पर ज़्यादा लिखती थी, डेथ पर, लव पर, नेचर पर एंड इंडियन सीन्स पर ज़्यादा लिखती थी। नेक्स्ट पॉइंट में मेजर पॉइंट्स ऑफ सरोजनी नायडू, इंडियन व्यूवर्स हो जाएगी। पहली इंडियन व्यूवर्स, दूसरी है द सॉन्ग्स ऑफ राधा, दूसरी कौन सी? ए मिल्क मेड। फिर तीसरी कौन सी है? प्लान क्वीन वेरियस थी। और चौथी इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, चौथी थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
कमला दास। कमला दास से सेकंड ग्रेड में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो इसको याद रखना। कमला दास, पेन नेम क्या था इसका? माधवी कुट्टी। क्या नाम था? माधवी कुट्टी या फिर कुट्टी कहते हैं इसको। शी वॉज बोर्न इन केरला। इसका जन्म कहाँ पे हुआ? केरला में। शी रोड बोथ इन मलयालम एंड इंग्लिश। यह मलयालम और इंग्लिश दोनों में लिखती थी। कौन? कमला दास। हाँ सॉरी, इसका जन्म देखो, ये भी इंपॉर्टेंट। 1934 में जन्म हुआ और 2009 में इसका डेथ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, शी वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 फॉर हर वॉल्यूम कलेक्टेड पोइम। इसको 1985 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड, उसकी पोइम थी कौन सी? कलेक्टेड पोइम। कलेक्टेड पोइम साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शी इज नोन एज शी इज नोन एज ए कन्फेशनल पोइट। उसको कन्फेशनल पोइट के रूप में ही जाना जाता है। हर राइटिंग इन मलयालम वर रिटन विद द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। कुट्टी या फिर कुट्टी। उसकी राइटिंग जो कि मलयालम में लिखी गई थी किस नाम से? माधवी कुट्टी के नाम से। एट द लास्ट स्टेज हर लाइफ शी अडोप्टेड इस्लाम एंड बिकम कमला शौर्या। उसने लास्ट स्टेज में कौन सा धर्म अपना लिया था? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म अपना लिया था लास्ट स्टेज में। नेक्स्ट है, इसके फेमस वर्क देख लेते हैं। पहला माई ग्रांड मदर्स हाउस। दूसरा ए हॉट मून इन माला वाटर। तीसरा है एन इंट्रोडक्शन ए कन्फेशनल पोइम समर इन कलकत्ता, विजिट टू द सिटी, फेयरवेल टू बॉम्बे। चौथी है माई स्टोरी। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी। और नेक्स्ट पॉइंट है, हर पोइट्री इज कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कमला दास है ज़्यादातर किस पर लिखती थी? ज़्यादातर पहला पॉइंट है फेमिनिज्म पर, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स पर, फिर मेन और वुमेन पर लिखती थी रिलेशनशिप के लिए, फिर मैरिज पर, सेक्स पर लिखती थी, फीमेल बॉडी पर, एंड द नॉस्टैल्जिया और द रिकरेंट थीम ऑफ हर पोइट्री। इसकी पोइट्री की ये थीम थी, ये सारी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ये साहित्य अकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लो। पहला है 1916 के अंदर किसको मिला? द गाइड के लिए किसको मिला? आर के नारायण। द गाइड के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ना सॉरी 1960 है, 1960 में मिला था इसको, 1960 में। फिर 1971 में किसको मिला? 1971 में मिला मुल्क राज आनंद को। मुल्क राज आनंद को कौन सी पोएम के लिए मिला इसको? द मॉर्निंग फेस के लिए। द मॉर्निंग फेस के लिए, मॉर्निंग फेस के लिए। फिर नेक्स्ट है 1981 में किसको मिला? कमला दास को। किसको? कमला दास को। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1981 के अंदर, ना सॉरी 1981 के अंदर किसको मिला? 1981 में जयंत महापात्रा को उसकी पोइट्री के लिए मिला। जयंत महापात्रा को उनकी पोइट्री है, पोइट्री कौन सी थी? रिलेशनशिप के लिए, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 1983 में किसको मिला नोबेल प्राइज? ना सॉरी साहित्य अकेडमी अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। 1983 के अंदर लेटर डे के लिए किसको मिला? लेटर डे के अंदर जो की पोइट्री थी निसिम एजिकाइल को मिला, निसिम एजिकाइल। फिर नेक्स्ट है 1985 के अंदर किसको मिला? 1985 के अंदर किसको मिला? कलेक्टेड पोइम के लिए, ये कमला दास है ना, कलेक्टेड पोइम के लिए किसको मिला? कमला दास को। कलेक्टेड पोइम के लिए कमला दास को मिला, कमला दास। फिर नेक्स्ट है 1989 के अंदर किसको मिला? तो शेड्यूल लाइन के लिए अमिताभ घोष को, शेड्यूल लाइन के लिए अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष। इतना लिखा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 1989 हो गया। फिर 1992 में किसको मिला? 1992 के अंदर मिला आर्ट ट्री स्टिल, ये था आर्ट ट्री स्टिल, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ट्री स्टिल ग्रो इन देहरादून। किसको मिला? स्किन बॉन्ड को मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा 1992 में शायद किसको मिला? 1992 के अंदर भी, हाँ है ना, 1992 में पहला हो गया ना। 1905 में किसको मिला? नहीं, 2005 में जेजूरी के लिए किसको मिला? 2004 आएगा। 2004 के अंदर किसको मिला? सॉरी 2004 के लिए जेजूरी के लिए किसको मिला? ये अरुण कोलटकर था, था। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए इंडियन राइटर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।